हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अर्थात अदिश और सदिश राशियाँ। मैं हूं दुर्गेश चंद्र गुप्ता। माय चैनल इज कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय डीसी गुप्ता। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सर्वप्रथम देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियाँ। कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अथवा वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, वैद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति इत्यादि, ये सभी हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। तो इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। दी क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण। तो दी क्वांटिटीज राशियाँ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ईजी उदाहरण मास, द्रव्यमान, डिस्टेंस दूरी, टाइम समय, स्पीड चाल, वॉल्यूम आयतन, डेंसिटी घनत्व, प्रेशर दाब, वर्क कार्य, एनर्जी ऊर्जा, पावर शक्ति, चार्ज आवेश, इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा, पोटेंशियल विभव, टेम्परेचर ताप, स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ईटीसी इत्यादि। तो ये हमारा अदिश राशियाँ हैं। तो किसी भी अदिश राशि को केवल एक संख्या तथा एक मात्रक द्वारा पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कहें कि इस ट्रक का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है, मेरे घर से कॉलेज की दूरी 2 किलोमीटर है, इसमें खाली क्या है, परिमाण है। मेरे पास 2 घंटे समय है, इसमें क्या है, परिमाण है, दिशा का ज्ञान नहीं है। तो इन सभी वाक्यों में जो राशियां हैं वह अदिश राशियां हैं। इसी प्रकार हम अगला देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है तथा जो वेक्टर नियमों, वेक्टरों के योग की त्रिभुज विधि अथवा समांतर चतुर्भुज विधि का पालन करती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा, घनत्व इत्यादि, ये सभी हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। दी क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण एंड डायरेक्शन मतलब दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे वेक्टर्स लॉस। दी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे ईजी मतलब जैसे पोजीशन, स्थिति, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, बल, वेट, भार, मोमेंटम, संवेग, इम्पल्स, आवेग, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, करंट, डेंसिटी, धारा, घनत्व इत्यादि ईटीसी, ये सभी हमारी सदिश राशियाँ होती हैं। दी क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वे भौतिक राशियाँ जिनमें
परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो वेक्टर के नियमों का पालन करती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो किसी भी सदिश राशि को पूरी तरह व्यक्त करने के लिए राशि के परिमाण के साथ साथ दिशा का भी उल्लेख करना आवश्यक होता है। यदि हम किसी व्यक्ति को अपने कॉलेज की स्थिति बताने के लिए यह कह दें कि हमारा कॉलेज स्टेशन से 3 किलोमीटर पर है, और उसे हम दिशा का ज्ञान नहीं दें, दिशा नहीं बताएं, तो हमारी बात इसमें अधूरी रहेगी तथा वह व्यक्ति कॉलेज तक नहीं पहुंच सकेगा। परंतु यदि हम कहें कि हमारा कॉलेज स्टेशन से 3 किलोमीटर परिमाण के साथ साथ उसको दिशा भी बता दें कि उत्तर की ओर है, तो इसमें हमने परिमाण बताया 3 किलोमीटर और दिशा बता दी उत्तर। तो कॉलेज स्टेशन से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तब वह कॉलेज की स्थिति को समझ जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थिति एक सदिश राशि होती है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में। तो आज का वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।